बड़ा बिच्छू है, सबको काट रहा है। तो इसीलिए शास्त्र में कहा गया कि अर्थो मूल अनर्थस्य, अर्थ अनेक अनर्थों की जड़ है। तो कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है बंधुओं कि जीवन में लक्ष्मी तो आए, जीवन में लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए, लक्ष्मी आनी चाहिए, लेकिन वो लक्ष्मी यदि नारायण के चरणों से आए तो फिर कहना ही क्या है। कहीं और से आएगी तो तुमको पागल कर देगी लक्ष्मी। क्योंकि आपने कभी देखा आज तक लक्ष्मी कहीं टिकी? कहीं भी नहीं टिकी, चारों ओर घूम रही है। लेकिन संसार में केवल एक जगह ऐसी है जहां पर लक्ष्मी हमेशा के लिए टिकी हुई है। वो जगह कौन सी है? बोले वो जगह है मेरे प्रभु के चरण। लक्ष्मी यदि कहीं टिकी है तो केवल नारायण के चरणों में। जब देखो तब चरण की सेवा करती रहती हैं, चरण दबाती रहती हैं लक्ष्मी जी। केवल टिकी हैं तो नारायण के चरणों में, और कहीं नहीं टिकी। तो सोचो कि फिर तुम्हारे जीवन में कैसे टिक सकती हैं। लेकिन यदि नारायण के चरण पकड़ लोगे ना तो तुम आगे चलोगे और लक्ष्मी तो दासी बन के तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी यदि तुमने नारायण के चरण पकड़ लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि भक्तों के तो पीछे पीछे भागती है लक्ष्मी। भक्त आगे दौड़ते हैं लक्ष्मी से, लक्ष्मी पीछे जाती है। ये प्रसंग है हमारे अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के जीवन का। बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। एक व्यक्ति को पारसमणि मिली थी और उसने जब स्वामी जी का नाम सुना कि इतने बड़े संत हैं, विरक्त हैं, तो उसके अंदर ये भाव उठा कि मैं स्वामी जी को, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को ये पारसमणि भेंट करूंगा और उनके चरणों में उनका शिष्य बनकर भजन करूंगा। बिल्कुल सत्य घटना। तो हमारे स्वामी जी के पास निधिवन में वो व्यक्ति उस पारसमणि को लेकर आया था। उसकी जेब में वो मणि रखी हुई थी जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसी वो अद्भुत पारसमणि वो लेकर आया था। स्वामी जी के चरणों में जब आया तो निवेदन किया कि स्वामी जी, मैंने आपकी बहुत कीर्ति सुनी, बड़ा आपका नाम सुना, मैं आपके चरणों में रहकर भजन करना चाहता हूं, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो स्वामी जी ने बिना कुछ पूछे उसको कहा कि बेटा मैं तुझे शिष्य बनाऊंगा, लेकिन पहले मणि को यमुना जी में फेंक कर आ। उसने कुछ कहा भी नहीं कि मेरे पास मणि है या मैं आपको देने आया हूं। अपने आप स्वामी जी बोले कि पहले उस मणि को यमुना जी में डाल के आ, तब मैं तुझे शिष्य बनाऊंगा। अब आज्ञा हुई, आज्ञा उसने टाली नहीं। वो गया और निधिवन के पीछे ही तो यमुना जी बह रही हैं, जाकर तुरंत यमुना जी में पारसमणि डाल दी। अब वो आ तो गया, लेकिन उसके मन में ये भाव है कि मेरी मणि की कोई कीमत इन्होंने नहीं समझी। इतनी बहुमूल्य मणि मैं करोड़ों में, लाखों में इसको बेच सकता था, लेकिन कोई कीमत नहीं समझी, यमुना में मेरी मणि फेंकवा दी। ये भाव उसके अंदर आया। अब स्वामी जी के चरणों में आकर बैठ गया। बोले महाराज मैंने मणि तो फेंक दी। स्वामी जी बोले कि अभी जेब से फेंकी है, अभी अंदर से नहीं फेंकी है। हाँ? प्रेम से कहो श्री राधे। मणि फेंक कर तो आया है, लेकिन जेब से, अंदर से अभी मणि नहीं फेंकी। हम लोग यही तो करते हैं, ऊपर से तो हम बड़े त्यागी बन जाते हैं, लेकिन बंधुओं हाथों से किया हुआ वो त्याग है, लेकिन अंदर से किया हुआ वही वैराग है। केवल हाथों से मत छोड़ना, छोड़ना हो तो अंदर से छोड़ना। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, अब कहीं कोई धर्मार्थ संस्थान बन रही है, कोई मंदिर बन रहा है, गौशाला बन रही है, अब वहां पर खूब दान कर दिया। कोई मांगने आया तो दे दिए उसे 10,000 50,000। अब उसको दे तो दिए, लेकिन अब घर में कोई भी आ रहा है तो उसको कह रहे हैं कि देखो वो जो गौशाला बन रही है ना, हाँ हमने भी 50,000 दिया है उसमें,
हम नहीं देते तो कैसे बनती? हमने भी दिया था तभी तो बनी है, बार बार कहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अभी तूने दिया ही कहां है, तू तो पकड़े बैठा है। देना तो वो है जो दिया और बस छोड़ दिया। देखो, दान दिए बिना सोना नहीं, दान दिए बिना सोना नहीं, और देने के बाद फिर रोना भी नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। बहुत से लोग होते हैं ना कि दे के फिर रोते रहते हैं, हाय हमने क्यों दिया, हाय हमने क्यों दे दिया, हमारे पास रहता तो अच्छा होता, रोते रहते हैं। लेकिन नहीं नहीं, पहली बात तो दिए बिना सोना नहीं, और देने के बाद फिर रोना नहीं उसके लिए। दे दिया तो दे दिया। तो आज स्वामी जी ने उसको कहा कि बेटा तूने जेब से तो मणि फेंक दी है, लेकिन अंदर से तो नहीं फेंकी। अभी भी अंदर से मणि को तू पकड़े बैठा है, अभी भी तेरे अंदर मणि की भूख है। तो जा ऐसा कर, अपनी मणि को वापस लिया यमुना जी में से। अभी वहां से वो मणि गई नहीं होगी, जा उस पारस पत्थर को, उस पारस मणि को वापस लिया, वहीं पड़ी होगी। अब वो व्यक्ति वापस लेने के लिए गया उस मणि को यमुना जी के किनारे, और बंधुओं जो उसने यमुना में डुबकी लगाई तो क्या देखता है कि जैसी मणि उसकी थी वैसी वहां लाखों मणियां यमुना जी में बिखरी पड़ी हुई हैं, असंख्य मणियां बिखरी पड़ी हुई हैं। स्वामी जी ने कहा कि अरे पागल, तू एक मणि के लिए इतना दीवाना हो रहा था, मेरे बांके बिहारी के चरणों में तो आ, यहां तो लाखों मणियां बिखरी पड़ी हैं, हजारों मणियां बिखरी पड़ी हैं, जितनी चाहे तो उठा के ले जा, इनके चरणों में तो आ एक बार। भक्त के पीछे लक्ष्मी भागती है, पीछा नहीं छोड़ती लक्ष्मी। जैसे भगवान की सेवा करती है वैसे ही लक्ष्मी भक्त की भी सेवा करती है, भक्त के भी पीछे भागती है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, यहां पर वो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी साक्षात नारायण स्वरूप श्री कृष्ण को प्राप्त हुई हैं। समय व्यतीत हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कामास्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहो पपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय व्यतीत हुआ है और भगवान के द्वारा रुक्मणी जी ने प्रथम गर्भ धारण किया, बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है, जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न महाराज जो थे ये कामदेव के अवतार हैं, कामास्तु वासुदेवांशो। लेकिन एक सम्रासुर नाम का असुर था, जिसको ये बात मालूम थी कि भगवान का जो बेटा होगा प्रथम, बोले वो ही मुझे मारेगा। सम्रासुर को ये बात मालूम थी, तो 6 दिन के प्रद्युम्न को उठाकर लेकर सागर में फेंक दिया था सम्रासुर ने। लेकिन भगवान की कृपा से एक मछली प्रद्युम्न को निगल गई थी। मछुआरों ने उस मछली को पकड़कर बाजार में बेच दिया। बाजार में उस मछली को सम्रासुर के ही नौकरों ने खरीद लिया, और वो मछली सम्रासुर की ही रसोई में पहुंच गई। जब उसका पेट चीरा तो क्या देखते हैं कि उस मछली के पेट से महाराज प्रद्युम्न जीवित बाहर निकल आया, मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि जाको राखे साइया मार न सके हैं को, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो। उसको कौन मार सकता है बंधुओं? जिसकी रक्षा मेरे प्रभु करते हैं, उसका कौन बाल बांका कर सकता है, ये तो बताओ। प्रेम से कहो श्री राधे। मौत का डर मुझे हो तो कैसे हो, मौत का डर जो मुझे हो तो कैसे हो, मैं तेरा कश्ती तेरी, साहिल तेरा, दरिया तेरा, सब कुछ तेरा ही तो है, फिर मैं किससे डरूं? भगवान जिसको बचाते हैं कौन उसे मार सकता है? तो दैव योग से जीवित प्रद्युम्न बाहर निकल आए।
सम्रासुर की ही रसोई में कामदेव की पत्नी रति काम किया करती थी। देखते ही पहचान गई कि ये तो मेरे पति कामदेव हैं। अब तो महाराज 12 वर्षों तक पालन पोषण किया है और फिर 12 वर्षों के बाद बताया कि महाराज आप मेरे पूर्व जन्म के पति कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं, ऐसा बताया। पहचान गए। सुंदर महामाया नाम की विद्या सिखाई है, जिस विद्या के द्वारा महाराज प्रद्युम्न ने उस सम्रासुर नाम के असुर का उद्धार किया, उसका प्राणांत किया और सुंदर मुहूर्त में रति को साथ लेकर उड़ते हुए आकाश मार्ग से द्वारिका में पधारे हैं। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। एक अध्याय में प्रद्युम्न जी का बड़ा अद्भुत ये चरित्र वर्णन किया है। आगे शुकदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, द्वारिका में ही एक यादव रहा करते थे जिनका नाम था सत्राजित। कि आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। द्वारिका में ही यादव रहते थे जिनका नाम था सत्राजित। ये सत्राजित सूर्य के बड़े भक्त थे। भगवान सूर्य की बड़ी उपासना इन्होंने की, बहुत दिव्य भाव से सूर्य का तप किया। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर सत्राजित को एक बड़ी बहुमूल्य मणि भागवत में दी है, और जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। इस मणि की कथा बड़ी अद्भुत 2 अध्यायों में आई है। ये मणि सूर्य भगवान ने सत्राजित को दी। मणि बड़ी अद्भुत थी। इसकी विशेषता थी कि ये मणि जहां पर रहती थी, बोले उस स्थान पर भूख प्यास नहीं लगती थी किसी को। जो इस मणि को धारण करता था, जहां पर ये रहती थी, वहां भूख प्यास जरा यानी बुढ़ापा नहीं आता था, और तो और वहां पर शोक मोह भी नहीं होता था। और सबसे बड़ी विशेषता इस मणि की कि ये मणि अपने अंदर से रोज 160 तोले सोना उगला करती थी। मणि के अंदर से 160 तोले सोना प्रतिदिन निकला करता था। ऐसी अद्भुत मणि थी। अब देखो, उस मणि को गले में पहनकर सत्राजित महाराज उग्रसेन की सभा में पधारे थे। चारों ओर प्रकाश फैल गया, मणि चमक रही थी। सबको लगने लगा कि मानो सूर्य भगवान ही क्या धरती पर उतर आए हैं। आज प्रकाश ही प्रकाश हो गया। भगवान भी वहां बैठे थे। भगवान ने सबको बताया कि देखो, ये तो हमारे यादव भाई सत्राजित ही हैं, आज सभा में आए हैं मणि पहनकर। सूर्य भगवान ने इनको मणि दी है। सबको प्रभु ने बताया। अब देखो, सत्राजित सभा में आए, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि सब मणि को देख रहे हैं। कितनी अद्भुत मणि है सत्राजित के गले में, फूले नहीं समा रहे पहनकर। आकर भगवान कृष्ण के ही पास चुपचाप बैठ गए। भगवान कृष्ण ने जब देखा तो प्रभु बोले, बड़ी अच्छी बात। भगवान ने कहा कि देखो महाराज, आपके गले में जो ये मणि है बड़ी बहुमूल्य है, अद्भुत मणि है, लेकिन आप एक काम करो, मेरे कहने पर ये मणि आप कृपा करके महाराज उग्रसेन को भेंट कर दो। क्यों पूछा, उग्रसेन जी को मैं क्यों दूं मणि? तो भगवान ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना एक दिन ये मणि ही तुम्हारा बहुत बड़ा अनर्थ कराएगी। क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है। प्रभु ने समझाया कि ये मणि आप दे दो, अपने पास मत रखो। लेकिन कभी कभी कोई हमको अच्छी बात भी बताता है और वो अच्छी बात भी हमको बुरी लग जाती है। हमको लगता है कि ये हमसे ऐसी बात कह रहा है तो हो ना हो इसका कोई स्वार्थ छुपा है। हमको दूसरे की अच्छी बात भी बुरी लग जाती है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया कि यदि सामने वाला कुछ भी कह रहा है, आप उस पर विचार जरूर करो, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। लेकिन सामने से यदि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उस पर विचार जरूर करना। क्योंकि कभी कभी
दुश्मन की कही हुई बात भी हमारे जीवन में हमारा भला कर जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। चाहे वो बात दुश्मन नहीं क्यों ना कही हो, वो बात भी कभी कभी जीवन में बड़ा कमाल दिखा जाती है। तो हर बात पर विचार जरूर करो, विचार पूर्वक कार्य किया करो। आज सत्राजित ने विचार नहीं किया, भगवान की बात सुनते ही तुरंत इनके अंदर भाव उठा कि हो ना हो कृष्ण मेरे से मणि लेना चाहते हैं। अभी उग्रसेन को दिलवाएंगे और उग्रसेन से स्वयं ये मणि ले लेंगे। भगवान की बात को इसने नहीं माना, यहां तक कि भगवान कृष्ण से वार्तालाप भी नहीं किया, उठकर वहां से चला गया चुपचाप। भगवान भी कुछ बोले नहीं, क्योंकि होनी को कौन रोक सकता है। भगवान ने कहा कि हमारा तो काम समझाना था, अब नहीं माने तो आगे भोगेंगे। सत्राजित उठकर आ गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि तमई कदा मणिम कंठे प्रतिमुच्च महाप्रभम प्रशेनो हयमारोह्य मृगयाम व्यचरत बने। एक बार उसी मणि को गले में पहनकर सत्राजित के छोटे भाई हैं जिनका नाम है प्रसेनजित, ये प्रसेन वन में शिकार खेलने के लिए आए उसी मणि को पहनकर। जब शिकार खेलने के लिए आए, एक शेर देखा, सिंह को देखकर अपने घोड़े को उसके पीछे भगाया, लेकिन दैव योग से प्रसेन उस शेर को नहीं मार पाए। उल्टा उस शेर ने ही, उस सिंह ने ही प्रसेन का वध कर दिया। उस शेर ने ही प्रसेन को मार डाला। पंजे में शेर के वो मणि फंस गई। जब शेर थोड़ा आगे गया, आगे जामवंत जी की गुफा थी, वही राम अवतार वाले जामवंत जी महाराज। जामवंत जी गुफा के बाहर बैठे थे। शेर के पंजे में देखा कि कोई वस्तु बड़ी चमक रही है। तुरंत दौड़ते हुए आए, शेर को मारकर जामवंत जी ने शेर से मणि ले ली, अपनी बेटी जामवती को खेलने के लिए दे दी है। अब देखो, जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो सत्राजित देखने के लिए वन में आए कि हमारा भाई अभी तक नहीं आया, क्या हुआ। वन में आए, जब ढूंढा तो देखा कि प्रसेन तो मरा पड़ा है वहां, और प्रसेन है, घोड़ा भी है, लेकिन मणि कहीं दिखाई नहीं दे रही। खूब ढूंढ लिया, मणि नहीं मिल रही। अब घर आकर अपनी पत्नी को कहा कि देख, मुझे आज लगता है हो न हो हमारे भाई को द्वारिकाधीश कृष्ण ने मारा है और उससे मणि ले ली है, क्योंकि उस दिन भगवान कृष्ण ही मणि मांग रहे थे। आज भाई भी है, घोड़ा भी वहां है, लेकिन मणि नहीं मिली मुझे, तो हो ना हो कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है। बंधुओं, ये हम मानवों की प्रकृति है, हम सब ऐसे ही हैं। बस जो सुन लिया, जो देख लिया, उस पर ही भरोसा कर लेते हैं, ऐसा ही होगा। परंतु नहीं, बिना विचार किए कभी किसी बात को सच मत मान लेना, क्योंकि आंखों से देखी हुई बात भी कई बार झूठी हो जाती है, कई बार झूठ हो जाती है, चाहे हम आंखों से देख रहे हैं। लेकिन याद रखना, जैसा ये संसार दिखता है वैसा है नहीं ये। कभी कभी बहुत देखने में हम लोग गलती कर देते हैं। जैसे कि दो डॉक्टर थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले, घूम रहे थे दोनों। घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा कि एक सामने से व्यक्ति बड़ा लंगड़ाता हुआ चलता हुआ जा रहा है। अब वो दोनों ही हड्डी के डॉक्टर थे। जब उस व्यक्ति को लंगड़ाते हुए जाते हुए देखा तो एक ने कहा कि देख, हो ना हो इसके घुटने की हड्डी टूटी हुई है। दूसरे ने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे अनुमान से तो इसके टखने की हड्डी टूटी हुई है। उसने कहा नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, ये जिस तरह से लंगड़ा के चल रहा है, हो ना हो इसके घुटने की हड्डी में कोई ना कोई कमी है। दूसरा कहता नहीं, मैं नहीं मानूंगा, इसके टखने की हड्डी में कोई ना कोई कमी है, टूटी हुई है। अब बहुत देर बहस करते हुए हो गई, तो उन्होंने दोनों ने सोचा कि क्यों ना इससे चलकर ही पूछ लें कौन सी हड्डी टूटी है। दोनों डॉक्टर आए और उसको पूछा कि भैया थोड़ा बताओ, तुम्हारे
टखने की हड्डी टूटी हुई है या घुटने की हड्डी टूटी हुई है, तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? तो उसने कहा कि महाराज न तो घुटने की हड्डी टूटी है न टखने की हड्डी टूटी है, बात इतनी सी है कि मेरी चप्पल ही टूटी हुई है। प्रेम से कहो श्री राधे। इसीलिए मैं लंगड़ा के चल रहा हूं, हड्डी नहीं टूटी, चप्पल टूटी है, मैं जुड़वाने ही जा रहा हूं इसको। अब देखने में क्या लग रहा है और सच्चाई क्या है? हाँ, कई बार ऐसा होता है, देखने में कुछ लगता है और सच्चाई कुछ और होती है। आज सत्राजित को देखने में यही लगा कि शायद कृष्ण ने मेरे भाई को मारा है, लेकिन था वैसा नहीं। ये बात अपनी पत्नी को बताई, धीरे धीरे सारी द्वारिका में ये खबर फैल गई और खबर भगवान के कानों तक भी पहुंच गई। भगवान ने जब सुनी ये बात, उद्धव जी ने आकर प्रभु को कहा कि भगवान, सारी द्वारिका में खबर फैली हुई है कि आपने प्रसेन को मारकर समंतक मणि ले ली है, क्या ऐसा हुआ? भगवान बोले कि उद्धव, हम तो महलों से बाहर भी नहीं गए, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो उद्धव जी बोले कि प्रभु फिर हो न हो, आपने भादों सुदी चौथ का चंद्रमा देख लिया है, तभी आपको झूठा कलंक लग रहा है। आप लोग तो सब जानते हो कि भादों सुदी चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, निषेध है शास्त्रों में, झूठा कलंक लगेगा। लेकिन भगवान को कोई कलंक नहीं लगता बंधुओं। प्रभु तो किसी बात की महिमा को बढ़ाने के लिए लीला किया करते हैं ठाकुर जी। भगवान बोले कि अब ये कलंक लग गया है उद्धव, कोई बात नहीं, इस कलंक को हम दूर करेंगे। ऐसा कहकर भगवान कुछ यादवों को साथ लेकर वहां गए जहां पर प्रसेन मरे थे। भगवान ने भी वहां खूब देखा लेकिन मणि नहीं मिली। लेकिन प्रभु ने शेर के पंजों के निशान वहां देखे और उन चिन्हों के, उन निशानों के पीछे पीछे प्रभु गए तो आगे जाकर देखते हैं शेर भी मरा पड़ा है लेकिन वहां भी मणि नहीं है। जामवन जी की गुफा देखी, गुफा की ओर भगवान बढ़े तो जामवती बाहर ही उस मणि से खेल रही थी। जब भगवान को आते हुए देखा तो तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चक्रोशभीतवत, भगवान को देखते ही जामवती जी उस मणि को लेकर अपनी उपमाता के साथ गुफा के अंदर चली गई। भगवान भी गुफा के अंदर जाने लगे। अब देखो, भगवान के साथ यादव भी आए थे, सब यादव थे, लेकिन कोई भी यादव भगवान के साथ अंदर गुफा में नहीं गया, अकेले कृष्ण गए हैं। सब ने हाथ जोड़ दिए, सब बोले कि प्रभु, ये इतनी अंधकार में गुफा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा अंदर क्या है, हम तो इसमें नहीं जाएंगे, आपको जाना हो तो आप जाओ, हम नहीं जाएंगे। भगवान की हर लीला से शिक्षाएं मिल रही हैं। देखो, इस प्रसंग से भी हमको शिक्षा मिल रही है कि बंधुओं, जब सुख होगा तब तो सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, और जब अंधेरे आएंगे जीवन में तो वो सारे कंधे एक एक करके हटते जाएंगे। हाँ? जब दुख आएगा तो कोई साथ नहीं होगा तुम्हारे उस समय, बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि बनी तकदीर वालों पर लाखों निसार होते हैं, बनी तकदीर वालों पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब तक तकदीर बनी हुई है तब तो लाखों निसार हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, और जिस दिन वो बनी हुई बिगड़ती है तो दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। जिंदगी में बहुत ठोकरें लगेंगी, कई मुकाम ऐसे आएंगे तुम ठोकर खाकर गिर जाओगे, लगेगा कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन मानो भागवत का ही ये संदेश है कि ठोकर कितना भी लगे चिंता मत करना, क्योंकि आदर्श हो ऊंचा और दिल में साहस हो तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। ध्यान देना, आदर्श हो ऊंचा और दिल में साहस हो तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। थककर कभी ना हारना, चलना मुसाफिर तू, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जब तक ठोकर नहीं लगेंगी चलना कैसे सीखोगे? जब जब जिंदगी में ठोकर लगे तो यही समझना कि जिंदगी हमको चलना सिखा रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ना सिखा रही है हमको। यही तो इस जिंदगी की विशेषता है बंधुओं।
स्कूल में जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो स्कूल में पढ़ाई पहले होती है, एग्ज़ाम बाद में होता है। लेकिन जिंदगी ऐसी है बंधुओं जो एग्ज़ाम पहले लेती है और शिक्षा पीछे मिलती है। यहाँ परीक्षा पहले होती है जीवन में और फिर शिक्षा है आगे। तो थक कर मत हारना, आगे बढ़ते रहना। आज भगवान अकेले ही अंदर गए हैं, कोई प्रभु के साथ नहीं गया। अंदर भगवान जब गए, जामन जी महाराज बैठे हुए थे, जामन जी ने पहचाना नहीं भगवान को और न पहचान कर प्रभु से युद्ध ही शुरू कर दिया। और युद्ध भी कोई 2-4 घंटे का या 2-4 दिन का युद्ध नहीं, 28 दिनों तक युद्ध होता रहा। एक पल के लिए भी वो युद्ध बंद नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, 28वें दिन श्री जामन जी महाराज को भगवान के वक्षस्थल पर भृगु लता का चिन्ह दिखाई दिया। भृगु जी ने भगवान को लात मारी थी ना, वो चिन्ह दिखाई दिया। समझ गए जामन जी की ऐसा चिन्ह तो मेरे प्रभु राम के भी था, हो न हो ये तो साक्षात मेरे प्रभु राम हैं। पहचान गए, प्रेम से कहो श्री राधे। पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु राम हैं। और पहचानने के बाद प्रभु से क्षमा मांगी कि भगवान, मैंने आपसे युद्ध किया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। लेकिन जामन जी ने पूछा कि भगवान, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप मुझे कैसे भूल गए? अरे आप एक बार बोल देते कि मैं तुम्हारा राम हूँ तो फिर मैं क्यों युद्ध करता आपसे? तो आपने क्यों नहीं याद दिलाया? भगवान बोले कि जामन जी, इसमें आपकी ही एक इच्छा छुपी हुई है। याद करो राम अवतार को। जब मेरा युद्ध रावण से हो रहा था, बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। गगनो गगनाकारम समुद्रस्तु समुद्रवत राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। ऐसा अद्भुत युद्ध न तो पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा। उस युद्ध में आप भी थे और उस युद्ध को देखकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई थी। प्रेम से कहो श्री राधे। उस युद्ध को देखने के बाद भी आप खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये बात आ रही थी कि इन दोनों सेनाओं में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो मेरे से लड़ सके। आपके अंदर लड़ने की, युद्ध करने की इच्छा थी, लेकिन आपके समान कोई वीर ही आपको नहीं मिल रहा जिससे आप लड़ सको। ये बात भी बिल्कुल सच्ची है। उस युद्ध में जामन जी जैसा बलशाली कोई नहीं था। बहुत ताकतवर हैं जामन जी, बड़े बलशाली हैं। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था ना, राजा बलि से जब 3 पग भूमि मांगने के लिए विराट रूप वामन भगवान ने धारण किया था, तो उस समय जामन जी भी वहां पर उपस्थित थे। और जामन जी ने केवल 2 घड़ी में, यानी केवल 48 मिनट में भगवान के उस विराट रूप की 7 बार परिक्रमा लगा दी थी। प्रेम से कहो श्री राधे। केवल 2 घड़ी में उस विशाल रूप की 7 बार परिक्रमा लगाई थी। इतने ताकतवर थे जामन जी। तो दोनों सेनाओं में कोई ऐसा वीर नहीं जो इनसे लड़ सके। जामन जी बोले कि प्रभु, आपने तो 28 दिनों तक इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई कि अब जीवन में किसी से भी नहीं लड़ूंगा। इतना आपने पीटा, अब नहीं झगड़ा करना प्रभु। इतना शर्मिंदा हो गए जामन जी, बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। भगवान को 28 दिनों तक भूखा प्यासा मैंने रखा। तो प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि भगवान, अब गलती तो हमसे हो गई, अब मैं कैसे समझूं कि आपने मुझे क्षमा किया? भगवान बोले कि बताओ हमको क्या करना है इसके लिए, हमने तो क्षमा कर ही दिया। बोले नहीं प्रभु, ऐसे मैं नहीं मानूंगा। मैं तभी मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा किया, बोले जब आप मेरी बेटी जामवती से विवाह करेंगे। आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो प्रभु, तो मैं समझ लूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान बोले कि महाराज क्यों चिंता करते हो, क्योंकि ये अवतार तो हमने लिया ही इसलिए है